आज का जो टॉपिक है वो है स्वर संधि। स्वर संधि में अपन ने पहले जो है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ा। आज है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या हैं। तो नियम यह कहता है यदि ई और दीर्घ ई, ठीक है, ऊ और दीर्घ ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर, ध्यान रखना, या इसे अपन कह सकते हैं भिन्न स्वर, हो तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर र हो जाता है। शेष यथावत रहता है। कैसे? इसके लिए सूत्र को समझिए। सूत्र से सारी स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे ई और दीर्घ ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है। असमान स्वर का मतलब समझिए, ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ई के स्थान पर यह करना है और पीछे जो स्वर आएगा वो स्वर है जैसे जैसे रह जाएगा, यह के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि ऊ तथा ऊ है और उसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो ऊ के स्थान पर तो वह हो जाएगा और बाकी जो स्वर है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही यदि री है और इसके बाद में असमान स्वर आ रहा है तो री के स्थान पर अपन को र करना है और शेष स्वर है जैसे ही जुड़ जाएगा। आया समझ में? ई ऊ और री के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रह करके शेष यथावत रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसे जानने के लिए उदाहरण देखिए। जैसे अति धन अधिक। अति के अंदर जो तय है इसके अंदर ई जुड़ा हुआ है तो लघु ई आ गया, और अधिक का मतलब ई वापस नहीं है, आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया ए जो है असमान स्वर है तो ई के स्थान पर अपन को करना है ये नियम कह रहा है ई के स्थान पर ये, और पीछे का जो ए है यह है जैसे रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो स्थिति होगी हमारी अत्यधिक। जो यह है हलंत, इसके अंदर ए जुड़ जाएगा तो सब स्थिति बनेगी अत्यधिक। देखिए सीधी सी पहचान है, यण स्वर संधि में य, व और र, इससे पहले कोई हलंत व्यंजन आ जाए तो हमें यण स्वर संधि ही माननी है। सबसे पहले हमें यण स्वर संधि का ही डाउट करना चाहिए कि इसमें यण स्वर संधि होगी। फिर नियम देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए और उसके बाद में आप आंसर में यण स्वर संधि लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। दूसरा देखिए, जैसे नदी धन आगम। दीर्घ ई है
दीर्घ ई के स्थान पर यह हो जाएगा और ये जो आ है ये यथावत रह जाएगा। शब्द बनेगा नद्यागम। आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये तीनों रूप ही सही है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण। अब अपन ऊ वाले उदाहरण की बात करें तो ऊ के उदाहरण के लिए सु धन अच्छ, सु के अंदर ऊ जुड़ा है, अच्छ का अ, तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा व, अ साथ रहेगा, शब्द बनेगा स्वच्छ। ये देखिए हलंत आधा व्यंजन हो गया, यहाँ पर भी आधा व्यंजन है, तो ये इसकी पहचान है, ध्यान रखनी है। चौथा उदाहरण देते हैं री का। पितृ धन आज्ञा, तो त्रि के अंदर जो है रिकार जुड़ा हुआ है, आज्ञा का आ हो गया, तो री के स्थान पर अपन कर देंगे र, आ साथ में रहेगा। स्थिति हो गई पित्त धन र प्लस आ प्लस ज्ञा, शब्द बनेगा पित्राज्ञा। कैसे समझ में आ रहा है? र के अंदर आ जुड़ गया, तय के साथ में र जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा त्र, आ जुड़ गया तो त्रा। ठीक है, ये स्थिति रहेगी पित्राज्ञा। आ गया समझ में? अगली जो संधि है, इस संधि के अंदर जो है इसका नाम है अयादि स्वर संधि। आप सभी ने पहले भी पढ़ी हुई है, सूत्र है एचो यवायव। पांचवी जो संधि है ये है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होगा तो ध्यान दीजिए, यदि यदि ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर तो होगा आया, ठीक है। ऐ के स्थान पर होगा आय, ओ के स्थान पर होगा औ, और औ के स्थान पर होगा आओ, ठीक है। और इसके बाद का जो स्वर है वो यथावत रहेगा। कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र समझिए, ए ऐ ओ औ, इनके साथ में कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर आया और उसके साथ में जो स्वर आएगा वो है जैसे हो जाएगा, और ऐ के स्थान पर आय और जो स्वर रहेगा वह रहेगा, और इसके बाद जो है औ के स्थान पर औ और जो स्वर आएगा वो होगा, और औ के स्थान पर आओ
और जो स्वर होगा वो होगा। ठीक है, ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके उदाहरण को समझिए। जैसे पहला उदाहरण देखिए, ने धन अन्न। अब देखिए ने के अंदर क्या है, ए, और अन्न के अंदर क्या आया हुआ है, अ। ए के बाद में अ जो है असमान स्वर हो गया, भिन्न स्वर हो गया। तो हमें ए के स्थान पर क्या करना है, अय कर दिया, है जैसे रहेगा। तो स्थिति क्या हो गई, न, अय, ए और लास्ट में न वापस। तो ए जो है न के अंदर जुड़ जाएगा, न पूरा हो गया, य के अंदर ए जुड़ गया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया और पीछे खन है, शब्द बना नयन। ठीक है, ऐसे ही नई अक। ठीक है, ये क्या है, न के अंदर ऐ। ठीक है, और उसके साथ में ए आया हुआ है। ऐ के स्थान पर अपन करेंगे आई, दिख रहा है, आई, पीछे का ए साथ रहेगा। स्थिति है न, आई, अ और क, तो बनेगा ना य क। क्या बना, नायक। ये फेमस उदाहरण है, हरि विष्णवी नायक पावक। जैसे तीसरा उदाहरण, ये दूसरा था, तीसरा देखिए ओ का, पो धन अन। ओ है, ओ के स्थान पर अपन क्या करेंगे, औ। क्यों कि इसके ओ के बाद में ए आया हुआ है, ओ के स्थान पर औ। शब्द बनेगा पवन। क्यों, ये स्थिति है, जोड़ के देख लीजिए, पवन बनेगा। प के अंदर ए जुड़ गया, वह के अंदर ए जुड़ गया और पीछे वचन है, तो प पूरा हो गया, वह पूरा हो गया। ऐसे ही अगला शब्द बन रहा है पौ प्लस अक। ठीक है, ये चौथा है। तो औ के स्थान पर जो है अपन करेंगे आओ, हो गया आओ, और पीछे जो स्वर है ये यथावत रहेगा। तो स्थिति हो गई प, आओ, ए और क। तो शब्द बना पावक, पावक। ठीक है, आ गया समझ में। प्रत्येक सूत्र के कम से कम दो उदाहरण आपको करने हैं, और इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। कुछ नहीं समझ में आए तो वो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है।